हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सोनी सिंह। आज की क्लास में हम लोग बीएड एग्ज़ाम एंट्रेंस के बारे में बात करेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कि एग्ज़ाम की डेट क्या है और कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए हिंदी के लिए, जीएस जीके के लिए, रीजनिंग के लिए, और आर्ट वाले क्या पढ़ें, साइंस वाले क्या पढ़ें, या किस तरीके से उनके क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके से उनको पेपर करना है। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो पेपर देने जा रहे हैं उनके मन में, फॉर्म भरते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें सोच करके हमने एग्ज़ाम दिया है, तो हम समझते हैं कि सबके मन में किस तरीके से क्वेश्चन चलते हैं कि कैसे क्या होगा। तो हम सारी चीज़ें आज हम इसमें बात करेंगे इस वीडियो के थ्रू। तो देखिए, बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर 2023 का आप देने जा रहे हैं तो आप देख लीजिए कि एग्ज़ाम डेट तो आपको पता है कि 20 या 25 अप्रैल, ठीक है, 25 अप्रैल को एग्ज़ाम आपका लगा हुआ है। और इम्पॉर्टेंट बुक्स की बात करें तो इम्पॉर्टेंट बुक्स बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, अगर गवर्नमेंट कॉलेज आप चाहते हैं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए तो आपको बुक्स को ज़रूर ध्यान में रख के पढ़ना चाहिए। एकदम एग्जैक्ट सिलेबस की क्या सिलेबस आ रहा है और हमको क्या पढ़ना है ये ज़रूर देख लें। ठीक, तो हिंदी के लिए आप हिंदी का सिलेबस देखें कि क्या आता है उसमें एग्ज़ाम में। हिंदी के सिलेबस को देख करके आप लूसेंट की बुक हिंदी के लिए या फिर आदित्य प्रकाशन की, किसकी, आदित्य पब्लिकेशन की आप हिंदी की बुक उठाइए। जीएस जीके के लिए हमने तो बताया ही कि घटना चक्र आप उठाइए, घटना चक्र, ठीक है। जीएस जीके के लिए घटना चक्र, अगर आप ये बुक पढ़ लिए, ये बुक अगर आप पढ़ लिए तो आपका क्वेश्चन इससे कहीं बाहर नहीं जाने वाला, घूम घूम के वही सारे क्वेश्चन होते हैं। और रीजनिंग के लिए सबसे मेन पॉइंट ये है, अगर मेन पॉइंट की बात करें तो मेन पॉइंट रीजनिंग का आप पहले सिलेबस देखिए कि रीजनिंग के सिलेबस में क्या क्या है। फिर उसको देखने के बाद आप सिलेबस कहीं एक जगह लिख लीजिए और फिर एक एक टॉपिक डेली, ठीक है, जितना टॉपिक आप दिन में कवर कर सकते हैं आप उस टॉपिक को एक एक, वैसे अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है या कहीं क्लास नहीं किए हैं तो आप YouTube पे जाकर के जिसकी क्लास आपको समझ में आती है उसकी क्लास को एक एक टॉपिक पे करके और उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक, ये प्रैक्टिस करने के बाद आपका अगर रीजनिंग पॉइंट मजबूत हो जाता है, ठीक है, एक टॉपिक आज पढ़िए और उसकी पूरी प्रैक्टिस कर डालिए, दूसरा टॉपिक पढ़िए उसका पूरा प्रैक्टिस कर डालिए। इस तरीके से आपका रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ यहाँ प्रैक्टिस सेट से करके रीजनिंग आपका हो जाएगा तो नहीं होने वाला है। आपको रीजनिंग के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। रीजनिंग को आप पढ़िए, ठीक है, वीडियो देखिए, समझ में आता है, उसके बाद उसका आप जो टॉपिक आप पढ़ें उसका आप प्रैक्टिस करिए। ठीक, तो इस तरीके से आपका हिंदी, जीएस, रीजनिंग ये कंप्लीट हो जाता है। अब बात आती है सब्जेक्टिव की। तो सब्जेक्टिव तो कोई खास मैटर नहीं करता है मेरे हिसाब से, जहाँ तक हमने एग्जाम दे रखा है तो उसमें ये नहीं होता है। आप ये देखिए कि जो होता है सब्जेक्टिव आप जो अभी तक ग्रेजुएशन में पढ़े हैं या पढ़ते आए हैं सारी चीज़ें वही सब कुल मिलाकर के क्वेश्चन उससे आ जाते हैं और आपका हो जाएगा। ठीक, अब आती है कि आर्ट वाले और साइंस वाले इनका पेपर कैसा आएगा। तो देखिए, जो आर्ट वाले हों और चाहे ये दोनों के लिए आपका फर्स्ट पेपर जो है सेम होगा, ठीक है, फर्स्ट पेपर सेम होगा। फर्स्ट पेपर में आप जानते हैं पहला जीएस जीके, दूसरा हिंदी होगा, ठीक है, ये सेम होगा। लेकिन जो सेकंड पेपर होगा, सेकंड पेपर में रीजनिंग सबके लिए सेम होगी, ठीक, लेकिन सब्जेक्ट आपका अलग होगा। साइंस आर्ट वाले जो होंगे उनका जो ग्रेजुएशन में उनका सिलेबस रहा होगा उस तरीके से क्वेश्चन होंगे। जो साइंस वाले होंगे उनका जो ग्रेजुएशन जो भी जिस तरीके से जैसा रहा होगा उससे क्वेश्चन होंगे। ठीक, आई बात समझ में। अब इतना सब कुछ पढ़ने के बाद आपको ये जरूर कर लेना है 10 ईयर्स पेपर, मतलब अभी तक जो भी बीएड के एग्जाम हुए हैं 10 सालों तक का पेपर आप उठा लीजिए और उन सारे जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर डालिए। उनको सॉल्व करने के बाद मतलब एकदम आप रट लीजिए कि ये इस तरीके से क्वेश्चन आए हैं और इनको पढ़ लीजिए। इनको जरूर देख लेना, ये आपके लिए किसी भी एग्जाम के लिए चाहे जो एग्जाम हो सबके लिए ये इम्पोर्टेंट होता है पिछला पेपर और जो आए हुए पेपर होते हैं। तो 10 सालों का पूरा पेपर आप देख लीजिए। अब आती है बात प्रैक्टिस सेट की।
कि प्रैक्टिस सेट किसकी प्रैक्टिस सेट करें। तो जब आप ये सब कंप्लीट कर लेंगे तो प्रैक्टिस सेट चाहे जिसकी हो कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता है, ठीक है। ये आपका कंप्लीट है, लूसेंट आदित्य से, घटना चक्र से, रीजनिंग आपने प्रैक्टिस कर डाली है। तो ये अब आती है प्रैक्टिस सेट। तो एग्जाम से पहले आप प्रैक्टिस सेट उठाइए, ठीक, और प्रैक्टिस सेट के सारे क्वेश्चन एक एक करके प्रैक्टिस आप पूरी कर डालिए। इससे आपका एग्जाम देने का जो है वो प्रैक्टिस अच्छा हो जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें हो जाती हैं एग्जाम देने के लिए। इतना सब कुछ अगर आप कर पाए, ये सारे पॉइंट्स आप अगर क्लियर कर पाते हैं, आप अच्छे से माइंड में रख करके ये सब कुछ देखते हैं, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज पक्का मिलना है, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज आप पक्का पाएंगे, ये सारी चीजें अगर आप करते हैं। तो अगर आपको ये सारी जानकारी इस क्लास में जो भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के मिली है, अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए यूजफुल है, आपको समझ में आए, अच्छी लगी, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।